प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी आधुनिक महाभारत के द्रष्टा हैं। गुर्जरों ने कभी पीठ नहीं दिखाई देश के स्वाभिमान के लिए, हमेशा सीने पे गोली खाई। जब देश का प्रधानमंत्री जी चुप है, योगी जी चुप है, क्या इनको पता नहीं है कि सम्राट मीर मौज थे? 21 सितंबर को मेरठ के दादरी गांव में गुर्जर महापंचायत का नेतृत्व आजाद समाज पार्टी और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव ने किया। उन्होंने पंचायत में लाठीचार्ज, चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के मुद्दे पर अपनी राय रखी। सपा का डेलीगेशन बरेली जा रहा था तो उसी जगह जगह रोकना, उनके सांसदों को रोकना, ये क्या है कि क्या वाकई में भाजपा सरकार जो है वो गुर्जरों से डरी हुई है या सच को सामने नहीं लाने देना? कहीं पे कहीं अन्याय होता है कि कोई पीड़ित परिवार से मिलना हो नहीं जा सकता। और जिस तरह के शब्द प्रदेश के मुख्यमंत्री कि ये कर देंगे, इनको इलाज कर देंगे, इनकी जो आगे आने वाली नस्लें याद रखेंगी, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो संत है उनको ये शोभा नहीं देता जिस तरह के वो शब्द यूज करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, केवल एक जातीय के मुंह में। आपने कहा कि पूरी तरह ये जो भाजपा सरकार है ये गुर्जर विरोधी मानसिकता को रखती है, इसके पीछे वजह क्या है? केंद्र ने आज तक 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, राजस्थान में स्टेट में भी है। और आप जहां जहां आप देखिए, यदि राजनीतिक हिस्सेदारी की भी बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का, बताइए। पूरा पश्चिम में 132 सीटों पर गुर्जर समाज निर्णायक भूमिका में है। राजस्थान में बता दो कोई कैबिनेट मंत्री हो, केंद्र में बता दो कोई कैबिनेट मंत्री हो, हरियाणा में बता दो कोई कैबिनेट मंत्री हो। ये इनको चुनावी हिंदू बना के वोट तो ले लेते हैं। जातिवाद नहीं चलेगा, गुर्जरों का नाम हटाओ, गुर्जरों की पंचायत हटाओ, गुर्जरों का साइन बोर्ड हटाओ। अरे आपने राजपूत रेजिमेंट बना रखी है, आपने अन्य समाज की रेजिमेंट बना रखी है। या तो आप समान न्याय करो, स्टेट में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी, या तो सारी जातीय रेजिमेंट हटा दो। अच्छा, ये भी कहा गया कुछ आप ही के साथ के कुछ तमाम नेताओं ने कहा कि उस दिन जो पत्थरबाजी जिन लोगों ने की उसमें कुछ जिहादी थे या कुछ दूसरे लोग थे। कभी किसी को जाति के नाम पे, कभी कब्रिस्तान के नाम पे, कभी लाउड स्पीकर के नाम पे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, इन पे तो इनको काम करना नहीं है। इनको पता देश के भोले भाले लोग हैं, तुम जितना हिंदू मुस्लिम करोगे तुम्हारी सरकार उतनी रूस में रहेगी। तो ये तो हर मामले में हिंदू मुस्लिम लोग होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो पहलगाम के मामले में जो सिंदूर बांटना शुरू कर दिया, सिंदूर एक महिला का अपने पति के द्वारा लगाया हुआ एक वो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। इन्होंने ये किस हाल बीजेपी के कार्यकर्ता सिंदूर बांटने चल दिए घर घर, इनका क्या रिलेशन था? क्या इसका गलत मैसेज नहीं गया? मैच शुरू कराते हैं ये पाकिस्तान का, दूसरी तरफ पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करके सत्ता में आते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी का लड़का उसका अध्यक्ष है, पहले सेक्रेटरी था, क्योंकि वहां से अर्निंग होती है। चंद्रशेखर जी को लेकर एक महिला जो इनकी साथी बताई जाती है, वो विवाद बहुत तेजी से सामने आ रहा है, आप इस पर क्या कहें? जैसे आपकी प्रसिद्धि, यश बढ़ता है, उसके साथ साथ साजिशें, षड्यंत्र भी चलते हैं। ना तो इनको ईडी से डरा पाए, ना इनको सीबीआई से डरा पाए, क्योंकि उनका अकाउंट ही नहीं है, ना कोई अन्य तरीके से जिस तरह के नेताओं को जिस तरह हमला भी कराया, उनमें जान जाते जाते बची। वो तो करोड़ों लोगों की दुआएं थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, और तो उनके खिलाफ साजिशें होना स्वाभाविक है। आगे उन्होंने कहा, गुर्जर बिरादरी और महापुरुषों के सम्मान के लिए उनकी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। दैनिक भास्कर के लिए मेरठ से शालू अग्रवाल की रिपोर्ट।